जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन का हम क्विक रिवीजन करेंगे, यानी कि इन 100 क्वेश्चन को हम फटाफट तरीके से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना। दोस्तों, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है ये पल्ली गांव बना है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। नंबर सेकंड क्वेश्चन, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है। दोस्तों, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला बना है झारखंड का जामताड़ा जिला, ठीक है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है। तो हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला बना है बिहार का पूर्णिया जिला, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज जरा भी नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किस राज्य में चालू किया गया। दोस्तों, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया। कहां पर शुरू किया गया, तो ये असम राज्य में शुरू किया गया। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है करंट अफेयर्स के, ठीक है, तो 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी ई बुक लॉन्च हो गई है। और इस ई बुक के अंदर ये जो 5000 क्वेश्चन रखे गए हैं ये पिछले 1.5 वर्षों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये जो ई बुक है इसमें जनवरी 2021 से और अब तक का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। 55 से ज़्यादा टॉपिक रहेंगे इस ई बुक के अंदर, और टोटल यदि हम बात करें कि क्वेश्चन कितने रहेंगे तो 5000 से ज़्यादा, ठीक है। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज साइंस यदि आपको पढ़ना है तो आप हमारी साइंस की ई बुक भी बाय कर सकते हैं, और इन दोनों ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। तो भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन जो है ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 साहित्य अकेदमी का अनुवाद पुरस्कार किसको दिया गया है। तो ये नीलम सरीन के लिए दिया गया है और इनको डोंगरी अनुवाद के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। यदि कश्मीरी अनुवाद के लिए पूछा जाए, ठीक है, तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे कश्मीरी अनुवाद के लिए ये जो अवार्ड है ये प्यारे हताश के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इन प्यारे हताश का नाम भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो फसल विविधीकरण पैटर्न को और सूचकांक यानी कि इंडेक्स के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है। दोस्तों, ये खोला गया है गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ पर स्थापित की गई है। दोस्तों, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, और ये बिल्कुल एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला ये कहाँ पर खोली गई है, ओडिशा के अंदर। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। दोस्तों, ये बनी है प्रियंका मोहंते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है। रिलायंस इंडस्ट्री बनी है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत के पहले स्वदेश हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा। दोस्तों, भारत के पहले स्वदेश हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण जो है ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में रॉ के प्रमुख के रूप में किसको बनाया गया है। दोस्तों, रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और इसके चीफ किसको बनाया गया हाल ही में, तो सामंत कुमार गोयल के लिए रॉ का चीफ बनाया गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। दोस्तों, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में और वाणिज्यिक ड्रोन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है। तो दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जो है ये मध्य प्रदेश राज्य ने जीता है पहली बार, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य ने रणजी ट्रॉफी जो है ये पहली बार जीती है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नई राष्ट्रपति कौन बन गई हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये भारत की नई राष्ट्रपति बन गई हैं, और कौन से नंबर की बन गई हैं, तो ये 15वें नंबर की बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित
एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है बिहार के पूर्णिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साओ जो आओ उत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? देखिए उत्सव का नाम भी बहुत ही अजीब है, साओ जो आओ उत्सव, और ये 2022 में गोवा के अंदर मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर खुल रहा है? दोस्तों भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर खुल रहा है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? दोस्तों यूनिसेफ की जो न्यू चीफ हैं ये कैथरीन रसेल बनी हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में किसने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है हर्षदा गरुड़ ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कप्तान रोहित शर्मा लगातार कितने टी20 मैच जीतने वाले क्रिकेट के इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं? दोस्तों रोहित शर्मा जो हैं ये लगातार 13 टी20 मैच जीतने वाले क्रिकेट के इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य में लॉन्च की गई है? दोस्तों ये शुरू लॉन्च की गई है, राज्य पूछा जाए तो महाराष्ट्र में और शहर पूछा जाए तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों एनआईए के न्यू डीजी बन गए हैं दिनकर गुप्ता। कौन बन गए हैं? दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो देखो दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह गृह मंत्री हैं, इसके साथ साथ इनके पास में सहकारिता मंत्रालय भी है। ठीक है, और इन्होंने हाल ही में गुजरात राज्य में और भारत पाकिस्तान की सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी और इसकी शुरुआत की गई है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस राज्य में स्थापित होगा? दोस्तों देश का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित होगा गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? भूटान में और भारत के नए राजदूत जो हैं ये सुधाकर दलीला बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हो गए हैं? तो मिरात उल अखबार के। ठीक है, और ये फारसी समाचार पत्र है, इसके भारत के अंदर 200 साल पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में महिला एकल की यदि हम बात करें तो ये एगा स्विएटेक ने जीता है, ये पोलैंड की महिला हैं। और यदि पुरुष एकल का पूछा जाए तो स्पेन के राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, तो महिला और पुरुष दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बन गई हैं? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU, और इसकी पहली महिला कुलपति शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? दोस्तों ये बन गया है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है सिनी शेट्टी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, हाल ही में कहां पर भारत का पहला ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? भोपाल में। ठीक है, पहला महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप कब आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ये आयोजित किया जाएगा 2023 में। ठीक है, और ये महिलाओं का पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, कब होगा? 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती है? तो अपने देश भारत की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 कुश्ती एशियाई चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो UN में और भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है रुचिरा कंबोज के लिए। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता और हॉकी विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी का निधन हो गया है? दोस्तों वीरेंद्र सिंह का निधन हो गया है। ठीक है, और ये ओलंपिक पदक विजेता हैं और हॉकी वर्ल्ड कप जो टीम जीती थी
तो उस टीम का ये हिस्सा भी रहे हैं, ठीक है। याद रखना इनका नाम क्या है, वीरेंद्र सिंह, ठीक है। और पूछा जाए कि ये किस खेल से संबंधित हैं, तो हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, दोस्तों ये बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल, इसका नाम क्या है, तो रेडियो अक्ष, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, दोस्तों दृष्टिहीन लोगों के लिए। और भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है, इस रेडियो चैनल का नाम क्या है, रेडियो अक्ष, और ये महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किसे भारत में क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक बनाया है, दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक में। और भारत में जो क्षेत्रीय कार्यालय है इसका महानिदेशक जो है ये डीजी पांडियन को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने काशी यात्रा योजना को शुरू किया है, तो काशी यात्रा योजना को कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया है। और देखो दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि सर आज आपको क्या हो गया, आप डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, डिटेल में मैं यदि 50 क्वेश्चन भी पढ़ाता हूँ तो कम से कम 30 से 40 मिनट लगते हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में पढ़ाता हूँ। और 100 क्वेश्चन का मैं बहुत ही फटाफट तरीके से रिवीजन भी आपको करवाता रहूँगा बीच बीच में। महीने में 2-3 वीडियो आपको इस प्रकार के मिल जाएंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि 100 ही नहीं 200 और 500 तक क्वेश्चन इस टाइप से मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, ताकि आपका फटाफट रिवीजन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति जो हैं ये मार्कोस जूनियर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के 36वें टेस्ट कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है, तो भारत के 36वें टेस्ट कप्तान कौन बन गए हैं, जसप्रीत बुमराह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है, दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इस स्टेशन का नाम क्या है, तो दूधवाड़ी इसका नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, दोस्तों याद रखना भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो L&T कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बन गया है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, दोस्तों गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है, दोस्तों स्टील के कचड़े से और स्टील स्लैग सड़क जो है ये भारत के सूरत शहर में, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये गुजरात के सूरत शहर में बनाई गई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार परिसर टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया, तो टी हब 2.0 और ये दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिसर है, ठीक है, और इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनार गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो देखो दोस्तों ये जो मैनार गांव है ये राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। यदि मैं आपसे बात करूं कि प्रेजेंट टाइम पे रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है, ठीक है, तो हम आज की स्थिति की बात कर रहे हैं, ठीक है, आज 4 सितंबर है, तो 75 रामसर साइट हो गए हैं इंडिया के अंदर, इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कॉप स्टोन अंतरिक्षयान लॉन्च किया है, दोस्तों कॉप स्टोन अंतरिक्षयान ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा। पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है, तो पानी में तैरती हुई और भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना ये कहाँ पर शुरू करी गई है, केरला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के अलमाटी में हुए कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में किस भारतीय महिला ने डिस्कस थ्रोअर में गोल्ड मेडल जीता है, तो देखो दोस्तों क्वेश्चन से यदि आंसर मिले तो पढ़ने में और पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। प्रतियोगिता का नाम क्या है, कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो कजाकिस्तान के अलमाटी में, ठीक है, और भारतीय महिला हैं उनका नाम क्या है, नवजीत ढिल्लो, और इन्होंने डिस्कस थ्रोअर में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, ये नवजीत ढिल्लो का फोटो है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों का
जनक कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति को कहा जाता था। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका निधन कब हुआ है? तो जून 2022 में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड ये 3 लोगों को दिया गया है। एक तो एस.एम. कृष्णा है, दूसरे हैं नारायण मूर्ति, तीसरे हैं प्रकाश पादुकोण। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसको सीबीडीटी शॉर्ट में कहा जाता है, और इसका चेयरमैन जो है ये नितिन गुप्ता के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने विज्ञान के क्षेत्र में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा बैक्टीरिया कहाँ पर खोजा है? अब तक ज्ञात सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो है ये मैंग्रोव में और मैंग्रोव के कैरेबियन में खोजा गया है। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। कैरेबियन मैंग्रोव में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहां पर बनाया जा रहा है? देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जो है ये राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? दोस्तों टोगो और गैबोन। ठीक है, 2 देश जो हैं ये कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के नए सदस्य देश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं कि किसी भी क्वेश्चन में पहला, प्रथम जैसे शब्द जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र जो है ये गुजरात में शुरू किया गया है। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, और ये किसको दिया गया है? ये सिंथिया रोजनजबेक के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने भारत में पहले स्वदेश रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ में सहयोग किया है? तो आईआईटी मद्रास के साथ में सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग में, ठीक है, आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग में टॉप स्थान हासिल किया है? किसने हासिल किया है? जसप्रीत बुमराह ने। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। तो देखो दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये पूरी तरह से हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है देश का। ओके, नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी किस देश को दी गई है? दोस्तों आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी जो है ये 2 देशों की दी गई है, एक तो वेस्ट इंडीज़ और दूसरी अमेरिका। ठीक है, 2 देशों को इसकी मेज़बानी दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? देश का पहला, फिर से आ गया पहला शब्द, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जो है ये गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित लिथियम आयन सेल, इसका नाम क्या है? NMC 2170 इसका नाम है, और इसका अनावरण किसने किया है? तो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने इसका अनावरण किया है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित लिथियम आयन सेल है, इसका नाम है NMC 2170। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत में 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? दोस्तों आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत में 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है? दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड जो है ये पश्चिम बंगाल को दिया गया है। याद रखना, स्कॉच अवार्ड जो हैं ये कई टाइप के होते हैं और कई प्रकार से इनसे सम्मानित किया जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में किसको मिला है? पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया गया? दोस्तों देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गेल के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गेल कंपनी के नए चेयरमैन जो हैं ये संदीप कुमार गुप्ता बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों की
आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखो दोस्तों, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए, ठीक है, और माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप डेवलप करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? दोस्तों ये जीती है दीपक पुनिया ने। याद रखना, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीती है? दीपक पुनिया ने जीती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? दोस्तों भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली, इसका उद्घाटन जो है ये गुजरात के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री संग्रहालय, ठीक है, इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है। और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? दोस्तों वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने किसकी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत करी है? ये अपने देश के लिए बहुत ही बड़ी बात है। देखिए दोस्तों, जिस देश ने अपने देश के ऊपर इतने साल राज किया है, ठीक है, और अपने देश की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर उसी देश ने, ब्रिटेन ने, ठीक है, और भारत के छात्रों को जो कि ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको 75 प्रकार की छात्रवृत्तियां देने की घोषणा करी है, ठीक है। याद रखना है, भारत के छात्रों के लिए 75 प्रकार की छात्रवृत्तियां देगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जो है ये पीवी सिंधु ने जीता है, ज़रूर याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने सकारात्मक जलवायु कार्यवाही के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो सकारात्मक जलवायु कार्यवाही के लिए अपने देश भारत ने यूएई के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में औरंगाबाद का नाम बदला गया और इसका नाम जो है ये संभाजी नगर किया गया, ठीक है। और इसी क्रम में उस्मानाबाद का भी नाम बदला गया है और उस्मानाबाद का नाम जो है ये धाराशिव कर दिया गया है, ठीक है। तो औरंगाबाद का संभाजी नगर और उस्मानाबाद का धाराशिव, दोनों का आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष गोयल की जगह पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसको बनाया गया है? दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2023 में ये कहाँ पर होना है? ये अपने देश भारत में होना है, ठीक है। और इसी के लिए पीयूष गोयल की जगह पर नया शेरपा बनाया गया है अमिताभ कांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष जो है ये प्रदीप कुमार मोहंती को बनाया गया है। अपने देश के पहले लोकपाल के अध्यक्ष कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष, इनका कार्यकाल तो पूरा हो गया है, तो प्रदीप कुमार मोहंती के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। याद रखना है, इनके पास में अतिरिक्त प्रभार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीता है? दोस्तों इटालियन ओपन 2022 में और महिला एकल का खिताब जो है ये एगा स्विएटेक ने जीता है, ठीक है। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा ये हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को घोषित किया गया है और ये कहाँ का? ये कतर का हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसे मिला है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 और इसका ताज जो है ये अपने देश की खुशी पटेल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? दोस्तों मोहम्मद जलूद के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट कौन बने हैं? दोस्तों एशियन ट्रैक चैंपियनशिप और इसमें रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए हैं रोनाल्डो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अनिल खन्ना को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार ये किस सार्वजनिक परिवहन सेवा को दिया गया है?
मो बस को दिया गया है, ठीक है। और ये कहाँ की परिवहन सेवा है, तो ये उड़ीसा राज्य की परिवहन सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए निदेशक कौन बने हैं। दोस्तों आईबी के न्यू डायरेक्टर जो हैं ये तपन कुमार डेका बन गए हैं। कौन बन गए हैं? तपन कुमार डेका, इनका जरूर नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शहद गांव यानी कि विलेज ऑफ हनी कौन बन गया है। दोस्तों भारत का पहला शहद गांव यानी कि फर्स्ट विलेज ऑफ हनी जो है ये महाराष्ट्र का मांगर गांव बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में टॉप पर कौन सा शहर है। तो देखो दोस्तों, अभी हाल ही में EIU के द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जारी किया गया है, ओके। और इसके अनुसार दुनिया में सबसे योग्य रहने लायक शहर जो है ये ऑस्ट्रिया का वेना शहर है, ठीक है। याद रखना, वेना शहर कहाँ का है? ऑस्ट्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र, इसका उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यालय को मंजूरी दी है। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत के पद छोड़ने के बाद में किसे नीति आयोग का CEO बनाया गया है। दोस्तों नीति आयोग का नया CEO जो है ये परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है और ये पुरस्कार किसको दिया गया है? नीलम सरीन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, इसका नाम क्या है? BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? SS मुंद्रा के लिए बनाया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। दोस्तों खादी ग्रामोद्योग आयोग और इसके न्यू चेयरमैन कौन बन गए हैं? मनोज कुमार बन गए। दोस्तों यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है फटाफट तरीके से, क्विक रिवीजन चूँकि हमने किया है इसलिए हमने इन क्वेश्चन की डिटेल नहीं पढ़ी है। यदि आपको डिटेल पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। इस ई बुक के अंदर जनवरी 2021 से और सितंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा। पिछले 1.5 वर्षों का करंट अफेयर्स आपको इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। टॉपिक वाइज है तो 55 से ज़्यादा टॉपिक हैं और इन 55 टॉपिक के अलावा 1400 से ज़्यादा डिटेल MCQ इस ई बुक के अंदर रखे गए हैं। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? तो 5000 से ज़्यादा टोटल क्वेश्चन रहेंगे। इसी क्रम में यदि आपको टॉपिक वाइज साइंस कवर करना है तो आप साइंस की ई बुक भी बाय कर सकते हैं और दोनों ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और इसका आंसर मैंने इसी वीडियो में बताया है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट हो गए हैं ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। न्यू स्टूडेंट से यही कहूँगा कि इस प्रकार के वीडियो बहुत कम मिलते हैं यूट्यूब के अंदर। तो यदि आप इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि नया वीडियो डाले और सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे, ठीक है। इसी प्रकार के हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहते हैं। तो यदि आप चाहें इसी प्रकार के वीडियो देखना तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूज़फुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।